अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बेटा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बेटा, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं पेयरिंग स्कीम 10th क्लास फ़िज़िक्स कि फ़िज़िक्स का जो पेपर हमारे पास 2025 यानी 2025 का जो पेपर आएगा वो किस पैटर्न का होगा और कौन से चैप्टर में से कितने सवाल पूछे जाएंगे या कितने एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। जैसा कि बेटा आप फेमिलियर हैं कि हमारे पास पहला जो पोर्शन होता है क्वेश्चन नंबर 1, उसके अंदर हमारे पास होते हैं एमसीक्यूज़। ठीक है, वो हमारे पास एमसीक्यूज़ होते हैं 12 मार्क्स के, यानी कि हर एक जो हमारे पास एमसीक्यूज़ है वो 1 नंबर का होगा। अब हम डिस्कशन करते हैं बेटा कि हमारे पास जो चैप्टर्स हैं उसमें से कितने एमसीक्यूज़ आएंगे। 2 आएंगे, 3 हैं, 4 हैं। ठीक है, हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है, उसमें से बेटा हमारे पास होंगे जी 2 एमसीक्यूज़, और चैप्टर नंबर 8 में से होंगे 2 एमसीक्यूज़, और चैप्टर नंबर 9 में से भी होंगे 2 एमसीक्यूज़। बाकी आपके पास जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें तमाम में से एक एक एमसीक्यूज़ होगा। तो ये हमारे पास टोटल जो एमसीक्यूज़ बन जाएंगे वो हमारे पास आ जाएंगे बेटा 12 एमसीक्यूज़। ठीक है, यानी कि 12 नंबर के एमसीक्यूज़। और ये मोस्टली जो एमसीक्यूज़ हैं वो हमारे पास जनाब जितने भी पेपर्स के अंदर, प्रीवियस बोर्ड्स के पेपर के अंदर हैं, या हमारे पास जितने भी अभी तक बोर्ड्स के पेपर हुए हैं, वो मोस्टली यानी कि 11 से 10 एमसीक्यूज़ हमारे पास तमाम के तमाम जो हैं वो एक्सरसाइज में से होते हैं। ठीक है जी बेटा, तो आपने इन 12 मार्क्स के लिए एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ को बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है, तो बाकी जो इसके बॉक्सेस हैं, जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, साइड बॉक्सेस जो बने होते हैं उनको और वैल्यूज़ को जो है वो आपने अच्छे से याद करना है ताकि आपके सारे एमसीक्यूज़ जो हैं वो अच्छे से अटैम्प्ट हो सकें। अब बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास है जी 8 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपने कोई से 5 करने होते हैं। ठीक है, अब उनके अंदर हमारे पास कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आएंगे उसको डिस्कशन कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 16 होंगे इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास बेटा शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 3, और चैप्टर नंबर 13 में से हमारे पास क्वेश्चन होंगे 3, और चैप्टर नंबर 16 में से हमारे पास होंगे क्वेश्चन 2। ये बेटा क्वेश्चन आपने सारे के सारे एक्सरसाइजेज, ठीक है, और डेफिनेशन को अच्छे से याद करना है ताकि आपके ये तमाम के तमाम जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट हो सके। यानी कि अगर हमारे इसमें से हमने 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, तो अगर आप चैप्टर नंबर 10 और 13 अच्छे से कर लेते हैं तो आपका ये पोर्शन क्लियर हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें से बेटा आपने सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही कोई से 5 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, जिनमें से आपके पास इसमें से चैप्टर होंगे 11, 14 और 17। चैप्टर नंबर 11 बेटा जो है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 3, चैप्टर नंबर 14 में से भी होंगे 3, और चैप्टर नंबर 17 में से होंगे 2। अगर आप बेटा इसके भी चैप्टर नंबर 11 और 14 कर लेते हैं तो आपका ये पोर्शन भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें से आपके पास सेम एज इट इज़ जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की तरह 5 सवाल करने होंगे, और चैप्टर नंबर इसके अंदर होंगे जनाब 12, 15 और 18। चैप्टर नंबर 12 में से आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं 3, चैप्टर नंबर 15 में से भी करने हैं 3, और चैप्टर नंबर 18 में से भी आपने करने हैं जो है वो दो सवाल करने हैं, यानी कि 2 क्वेश्चन करने हैं। अब लास्ट के ऊपर फिर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपने बेटा इन क्वेश्चंस को, जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये अगर आपके पास बनते हैं जनाब 15, और 15 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 30। ठीक है, इनके 30 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और 12 नंबर आपने ले लिए जनाब एमसीक्यूज़ में से। ठीक है, कितने हो गए 42। अब आप में से जो 18 मार्क्स हैं वो बेटा आपके होंगे लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, अब आपने सबसे पहले स्टडी की, जो आपकी तरकीब रखनी है, जो उसकी सीक्वेंस रखनी है, तरतीब देनी है आपने, वो किसी तरीका कार से दें कि सबसे पहले आप तमाम बुक्स के शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से याद करें एक्सरसाइज के। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पेयरिंग स्कीम, और उसके बाद तमाम बुक्स के जो एमसीक्यूज़ हैं उसे अच्छे से आप याद करें। उसके बाद लॉन्ग की तरफ मूव करें। ठीक है, अब लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास जो है वो कौन से चैप्टर में से होंगे और कौन सा क्वेश्चन होगा जी। चैप्टर नंबर हमारे पास जी 10, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 16, ये हमारे पास शॉर्ट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन का पहला पार्ट होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये हमारे पास 11, 14 और 17 चैप्टर में से होंगे, और जो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 7 है लॉन्ग क्वेश्चन, वो हमारे पास चैप्टर नंबर 12 में, और चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 18 में से होगा। अब बात ये आती है कि हमारे पास 3-3 पेयरिंग बन गई, किस में से न्यूमेरिकल होगा, किस में से थ्योरी आएगी। इसमें से बेटा कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके अंदर जो है 10th क्लास के अंदर इनमें से न्यूमेरिकल नहीं है। अब आपने वो जो है वो अपना चैप्टर्स देख लेने हैं कि किन में से न्यूमेरिकल नहीं है और किस में से है।
ठीक है। जिनमें से न्यूमेरिकल नहीं है उनमें से तो आपने नहीं करने, बाकी 2 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल अच्छे से करें और जो है वो बाकी इन तीनों को थ्योरी को अच्छे से याद कर लें, ठीक है। और जो मोस्टली बोर्ड्स के अंदर रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वही आपके एंटायर कर जाते हैं, ठीक है, उन्हें आप अच्छे से जो है वो याद करें। लेकिन पेपर में अच्छे मार्क्स लेने के लिए सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं जनाब, उनके जहन के अंदर ये होता है कि हम लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से अटैम्प्ट कर लें, लेकिन ये एक रॉन्ग पैटर्न है। सबसे पहले बेटा आप देखें जो अच्छे सिक्योर बन रहे हैं, जो अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, वो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस को ही अटैम्प्ट करने के बाद बनते हैं। यानी कि 15 शॉर्ट, ठीक है, और 15 जो शॉर्ट आपके पास मौजूद हैं, 15 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो आपके पास 30 मार्क्स देते हैं। और जो आपके पास 12 MCQs हैं वो आपको 12 नंबर देते हैं, ठीक है। अब 12 और जमा 30 आपके पास कितने हो गए, 42, यानी कि 42 नंबर हो गए। और बाकी 18 के जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs को अच्छे से याद करें ताकि आपका पेपर जो है वो बेहतर हो सके। तो उम्मीद है बेटा आपको समझ आ गई होगी। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।